ये एक शुक्रवार की दोपहर थी। कैलकुलस की 7वीं पीरियड, हफ्ते का आखिरी पीरियड और उसके बाद स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने वाला था। तो सब अपने अपने सीट पर बेचैन बैठे थे। हमारे पास उस दिन कोई टेस्ट नहीं था, अनलाइक बाकी क्लासेस में। हमारा टीचर वैसे भी बड़ा कूल था। उसने बोला चलो कंप्यूटर पर गेम्स खेलते हैं। हम एक ब्रांड लोगो क्विज खेल रहे थे और मुझे आज भी याद है, मेरे दोस्त ने adidas का जवाब दिया ही था कि वो हुआ। डीन की आवाज़ स्पीकर पर आई, घबराई हुई, डर से भरी। उसने कहा यह ड्रिल नहीं है, सभी टीचर्स तुरंत लॉकडाउन शुरू करें। सच में पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हमारे कूल टीचर का चेहरा भी डर से बदल गया। वो जल्दी से लाइट्स बंद करने भागे और हमें क्लास के कोने में बैठने को कहा। कुछ मिनट तक पूरी क्लास में सन्नाटा था। फिर कमरे के पीछे से जो पैनल का हल्का सा हमिंग साउंड आता था, वो भी बंद हो गया। स्कूल ने बिजली काट दी थी। हम सब एक दूसरे को देखकर समझ गए ये असली है। फिर अचानक किसी की चीखें सुनाई दी। एक आदमी जोर जोर से चिल्लाता हुआ हॉलवे में आ रहा था। दो लड़कियां रोने लगी। हम सब और डर गए। वो आदमी चिल्ला रहा था, तुम सबको मार डालूंगा। फिर वो लॉकर्स को पीटने लगा। फिर हमारी क्लासरूम का दरवाजा। एक लड़की चिल्लाई, नहीं, और उस आदमी ने और जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। खोलो। अब तो क्लास में कई लड़कियां रोने लगी। वो पल जैसे रुक गया था। आखिरकार वो आदमी आगे बढ़ गया, अब भी पागलों की तरह चिल्लाते हुए। करीब 10 मिनट बाद, जो उस वक्त तो आधे घंटे जैसे लगे, डीन फिर से स्पीकर पर आए। उन्होंने बताया कि एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति स्कूल में घुस आया था और रिसेप्शन पर बैठी महिला पर हमला कर दिया। पता नहीं था कि उसके पास हथियार है या नहीं। स्कूल में न कैमरे थे न सिक्योरिटी। स्टाफ ने पूरे स्कूल को सर्च किया, लेकिन वो आदमी नहीं मिला। क्लासेस दोबारा शुरू हुई, लेकिन दरवाजे बंद और लॉक ही रहे। कोई बाहर नहीं जा सकता था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसी रात एक चौकीदार ने उस आदमी को स्कूल के स्टोरेज क्लोजेट में सोते हुए पाया। उसकी जेब से एक 44 मैग्नम झांक रही थी। शायद चौकीदार ने कुछ ऐसा किया जिससे वो आदमी जाग गया और पुलिस के आने से पहले ही भाग गया। आज तक हमें नहीं पता कि वो आदमी कभी पकड़ा गया या नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ शायद अब उसे वो मदद मिल रही है जिसकी उसे ज़रूरत है। मैं अब 22 साल का हूँ। अभी कॉलेज से निकला हूँ और अपने पुराने हाई स्कूल में कंप्यूटर इंटर्न की जॉब मिली है, स्कूल के बेसमेंट में। बेसमेंट थोड़ा अस्त व्यस्त है, लेकिन हमारा ऑफिस काफ़ी अच्छा है। 3 डेस्क, 2 मिनी फ्रिज, एक फ्लैट स्क्रीन टीवी और एयर कंडीशनिंग। मुझे ये जॉब मिली क्योंकि मेरे 3 कंप्यूटर टीचर्स मुझसे बहुत खुश थे और उन्होंने मुझे ये जॉब दिलाई। सब अच्छा चल रहा था, जब तक एक दिन कुछ भयानक नहीं हुआ। उस दिन मेरे दो साथी डेव और गैरी ऊपर गए थे। मैं अकेला बेसमेंट में लंच खा रहा था, तभी ऑफिस से कॉल आया, लॉकडाउन, कोई हथियारबंद व्यक्ति स्कूल में घुसा है। ऑफिस का एंट्रीवे खुला था, कोई दरवाज़ा नहीं, और बेसमेंट का मुख्य दरवाज़ा भी लॉक नहीं होता था। मैंने लाइट्स बंद कर दी, कंप्यूटर भी, और अंधेरे में बैठ गया। मैंने डेव और गैरी को टेक्स्ट किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। करीब 20 मिनट तक मैं बस फ़ोन पर गेम खेलता रहा। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था ऊपर से। फिर बेसमेंट का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। सीढ़ियों पर दौड़ते कदमों की आवाज़ आई। कोई मेरी ओर आ रहा था। मैं घबरा गया, डेस्क के नीचे छुप गया। किसी ने ऑफिस में कदम रखा, लेकिन लाइट्स नहीं जलाई। पूरा अंधेरा, सन्नाटा। फिर टिंग, मेरा फ़ोन बजा। मेरी सांसें थम गईं। कदम मेरे पास आ गए। मैं डर से बाहर निकल आया, हाथ जोड़कर बोला, प्लीज़ मुझे मत मारो। वो आदमी बोला, शांत हो जाओ, मैं भी यहाँ छुपा हूँ। ऊपर क्या हो रहा है? मैंने पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं अपने बेटे को लेने आया था, एक टीचर ने बोला कि यहीं छुप जाओ। कुछ गड़बड़ लगी। मैंने फ़ोन देखा, डेव का मैसेज आया था, भाई ये सब पागलपन है। एक बंदा मिस्टर बकली को गोली मार चुका है, उसने रेड शर्ट और कैप पहना है, ऊपर मत आना। मैंने उस आदमी को देखा, वही रेड शर्ट, वही कैप। हम दोनों की आंखें मिली। मैं भाग पड़ा, पीछे से धाएं। एक गोली चली, कोई मेटल चीज़ से टकराई, लेकिन मैं बच गया, ऊपर भाग गया। पुलिस हर एग्जिट पर पहले से थी। उन्होंने उस आदमी को बेसमेंट से निकलते ही पकड़ लिया। अच्छी बात, मिस्टर बकली बच गए। बाद में पता चला उस आदमी और मिस्टर बकली के बीच कुछ पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन क्यों, ये कभी किसी ने नहीं बताया। बस इतना जानता हूँ, उस गोली की आवाज़ हमेशा मेरे कानों में गूंजेगी।